हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है हम एक छोटा सा क्लिप लेकर आए हैं जो कि बार बार जो है स्टूडेंट के माध्यम से मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था, फ़ोन आ रहा था कि सर माइग्रेशन के बारे में जो है बताइए, कैसे निकलेगा, ऑनलाइन निकलेगा कि ऑफलाइन निकलेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत दूर दूर से स्टूडेंट इससे क्या है परेशान हो रहे हैं। अब ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाके उन्हें पता चलता है कि नहीं, ऑनलाइन हो गया है, ऑफलाइन हो गया है, आज बंद है, आज ये है, आज वो है। ऐसे कर कर के जो है स्टूडेंट जो है जो दूर दूर से आते हैं, जो बगल में आते हैं उनका कोई टेंशन ही नहीं है, तो जो दूर दूर से आते हैं बहुत सारा उनको परेशानी है। तो आप पहले समझिए माइग्रेशन के बारे में। बहुत ऐसे स्टूडेंट, विद्वान स्टूडेंट सब जो है उनको लगता है कि जैसे जिस यूनिवर्सिटी में है उसी में हमको माइग्रेशन चाहिए। तो पहले माइग्रेशन का मतलब समझिए कि माइग्रेशन क्या है और यह इसका प्रयोग किस जगह पर किया जाता है। तो माइग्रेशन जो होता है वो माइग्रेशन जो है आपको उस समय लगेगा जब आप अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, पहली बात, या अपने यूनिवर्सिटी को छोड़कर दूसरे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, या अपने बोर्ड को छोड़कर दूसरे बोर्ड में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में वहाँ पे माइग्रेशन का डिमांड किया जाता है। अब जैसे देखिए कुछ स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, अभी भी देखिए कमेंट आ रहा है, वो कह रहे हैं कि सर हम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हैं, हम ग्रेजुएशन पास किए हैं और हमको माइग्रेशन मिलेगा कि नहीं। बाबू, आपको माइग्रेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं और आप उसमें ही उसी यूनिवर्सिटी से अगर आप मान लीजिए पीजी करना चाहते हैं तो आपको माइग्रेशन की आवश्यकता नहीं है। पहली बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? राहुल कुमार समझ आए? तो ये चीज़ है कि आप जो है मान लीजिए जिस यूनिवर्सिटी से हैं और आगे की पढ़ाई आप उसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपको माइग्रेशन की आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा। अब जो है अब माइग्रेशन का इतना बात जो चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड का सेशन का जो है काउंसलिंग चल रहा है, नहीं अपने यूनिवर्सिटी का एडमिशन चल रहा है, अदर स्टेट में काउंसलिंग चल रहा है, हरियाणा में अभी एडमिशन का प्रोसेस ही चल रहा है। तो वहाँ पे जो है जो काउंसलर के द्वारा स्टूडेंट से मांगा गया है कि माइग्रेशन लगेगा, समझ गए? सही बात बताया है उन्होंने कि माइग्रेशन लगेगा। अब बच्चा परेशान है कि माइग्रेशन कैसे मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आप निकाल कर ले आए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आप माइग्रेशन लेके आए हैं। लेकिन जो अभी तक नहीं निकाले हैं, जो कि आपको मैं पिछले वाले वीडियो हम आपको बताए हुए थे कि माइग्रेशन कैसे निकालना है, क्या क्या लगेगा, तो ये चीज़ आप हमारे वीडियो में जाके आप वहाँ देख लेंगे। उसके बाद फिर बीच में ये आपको नोटिस के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से भी बताया गया था कि अब जो है माइग्रेशन और प्रोविजनल ये जो है ऑनलाइन के माध्यम से दिया जाएगा। समझ में? ठीक उसी प्रकार ये जो है बताया गया था नोटिस के माध्यम से, नहीं यूनिवर्सिटी के जो नोटिस वो होता है उनके द्वारा दिया गया था कि अब जो है स्टूडेंट को जो है ऑफलाइन माइग्रेशन या प्रोविजनल नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब सुने होइएगा, जैसे अभी एसटीटी जो बिहार बोर्ड के द्वारा 2025 अभी जो नोटिफिकेशन दिया गया था कि बाबू स्टेट का हम फॉर्म निकाल रहे हैं, 11 से 9 तक आप भरिएगा। अब पता चला क्या कि साइट जो है काम नहीं कर रहा है, लिंक एक्टिव नहीं है, साइट क्रैश हो गया। तो हम लोग बिहार के हैं, बिहार में स्थिति होता है, उससे घबराने की कोई बात नहीं है। तो पुनः आपको जो है ये माइग्रेशन या प्रोविजनल की जो बात कर रहे हैं हम, ये माइग्रेशन और प्रोविजनल आप जो है 19 तक देख लीजिए। यहाँ पे ये माइग्रेशन और प्रोविजनल की बात कर रहे हैं, कहाँ? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की बात बोल रहे हैं। तो ये माइग्रेशन और प्रोविजनल की बात कर रहे हैं, ये ऑफलाइन की बात होगा कि 19 तक। कब तक? 19 तक, 19/9/2025 तक आप जो है माइग्रेशन या प्रोविजनल आप जो है ऑफलाइन के माध्यम से आप ले आएंगे। बात समझ में? तो जिनके पास समय है और चाहते हैं कि ऑनलाइन के झमेला से इधर उधर ना हो, नहीं तो बाद में फिर साइट क्रैश कर जाएगा, तो इससे ज़्यादा बेटर है बाबू कि आप जो है आप आज 14 है, आप जाकर नहीं आप ऑफलाइन के माध्यम से माइग्रेशन ले लें।
अब कहिएगा क्या लगेगा, फिर हम बता रहे हैं वही चीज़ को कि ऑफलाइन के माध्यम से एक 5 रुपया का जो है एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप भर देंगे। उसके साथ ग्रेजुएशन में जो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, चाहे आप किसी भी फैकल्टी के हों, वहाँ जो रजिस्ट्रेशन होगा वो रजिस्ट्रेशन का जो फोटो स्टेट होगा वो लगा दीजिएगा। आप जहाँ से क्लास इंड किए हैं, जैसे ग्रेजुएशन किए हैं या पीजी किए हैं, तो वहाँ से सीएलसी का फोटो स्टेट लगा लीजिएगा। लगाने के बाद आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, काउंटर नंबर वहाँ पे जो है आप चेक करवा लेंगे। वहाँ से जाके बैंक में 120 रुपये का चालान कटवा लीजिएगा और चालान कटवाने के बाद आपको 3 बजे तक आपको माइग्रेशन इन हैंड आपको दे दिया जाएगा। तो जिनके पास समय है वो कृपया करके 19 तक जो है आप ऑफलाइन के माध्यम से, अगर परेशानी से बचना चाहते हैं तो आप जाके यूनिवर्सिटी से ले आएँ। अगर जिनके पास समय नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं है, वो नहीं ले पाएंगे, तो ऐसे स्टूडेंट जो है 20 तारीख से जो है आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से आप जो है आवेदन करेंगे। और आवेदन के थ्रू आपको आपके पोर्टल पे, जैसे हम लोग जातीय आवासीय आय बनाते हैं और आपके मोबाइल पे मैसेज आता है और आप उससे डाउनलोड कर लेते हैं, उसी तरह हो सकता है तो डिजी लॉकर में जाके आपको ये चीज़ डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये माइग्रेशन के बारे में और प्रोविजनल के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। तो ऐसी वीडियो के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। तो आज इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।